हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में हिमाचल प्रदेश के घाटियां से संबंधित हम प्रश्न पर चर्चा किए थे। आज भी हम जो भी घाटी से संबंधित आज जो भी प्रश्न निकलेगा, हम कोशिश करेंगे सारे प्रश्न को निकाल दें। आज हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, आप अस्थिर से इसको पूरी देखिएगा। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे घाटियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज हेडलाइन में सबसे पहले बनाइए सिक्किम में स्थित घाटियां। सबसे पहला हेडलाइन बनाइए सिक्किम में स्थित घाटियां। सिक्किम में स्थित घाटियां। सिक्किम में स्थित घाटियां, ये हेडलाइन रहेगा। देखिए, यानी आज सिक्किम में जो भी घाटियां हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला घाटी आता है जो हम चर्चा करके कल भी हिमाचल प्रदेश में बताए थे कि सबसे पहला इसमें पढ़ने का है बाबू चुंबी घाटी। ध्यान रखिए, सबसे पहला इसमें पढ़ने का है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी, देखिए अब प्रश्न यहां से क्रिएट होता है। सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछेगा कि चुंबी घाटी है कहां। अब पूछा भी सबसे ज्यादा यही प्रश्न गया है कि चुंबी घाटी है कहां बउआ। तो सबसे पहले ध्यान रखना, यदि स्थान पूछे चुंबी घाटी तो यह अपना कहां हो जाएगा बउआ, सिक्किम में। ध्यान रखना, चुंबी घाटी कहां है, सिक्किम में। सबसे ज्यादा प्रश्न यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि चुंबी घाटी कहां है, सिक्किम में है। चलिए, अब यहां से दूसरा प्रश्न है कि बाबू चुंबी घाटी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कारण यही है कि ये जो घाटी है बउआ, ये भारत, चीन और भूटान की सीमा पर है। ध्यान रखिएगा, भारत, चीन और भूटान की सीमा पर है। भूटान की सीमा पर है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। हालांकि देखिए, इसके बाद फिर और आगे का प्रश्न आता है, क्योंकि ये तीन देशों के सीमा पर स्थित होने के कारण ही ये काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए दूसरा एक चीज और आता है, जैसे आप नाम सुने होंगे, एक प्रश्न आता है डोकलाम क्षेत्र। चलिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये बता देते हैं। देखिए, कहता है बउआ 1792 से पहले, ये प्रश्न अच्छा है, 1792 से पहले, 1792 से पहले ये जो हमारा ये घाटी था, चुंबी घाटी, 1792 से पहले ये सिक्किम का हिस्सा था। ध्यान रखिएगा, किसका हिस्सा था, सिक्किम का। लेकिन इस बात पर ध्यान देना है कि ये फिर आपको देखिए 1792 में कहता है फिर अंग्रेजों ने इसको क्या, 1792 से पहले सिक्किम का हिस्सा था, 1792 के बाद ये तिब्बत का हिस्सा हो गया। ध्यान रखिएगा, किसका हिस्सा हो गया, तिब्बत का हिस्सा हो गया। अब देखिए यहां से प्रश्न एक और निकल करके आएगा कि तिब्बत का हिस्सा हो गया तो फिर ये भारत में कैसे है, फिर बताते हैं। फिर आई बात, देखिए 1904 की बात है। कितना की बात है, 1904 में कहता है कि तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा, तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते के बाद फिर से ये घाटी कहां आ गया, भारत में। तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य, यानी कि जो ब्रिटिश, क्योंकि वो हुआ 1904 में तो भारत आजाद नहीं हुआ था। 1904 में तो क्या था, भारत जो था किसके अधीन था, अंग्रेजों के। तो 1904 में तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। उसके बाद ये फिर से कहता है बउआ ये भारत में आ गया, यानी सिक्किम के अधीन आ गया, है ना। चलिए यहां से ये प्रश्न ठीक है। अब थोड़ा और इससे क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि चुंबी घाटी किस दर्रे के समीप है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम बता देना चाहते बउआ, ये नाथूला दर्रा के समीप है। नाथूला दर्रा के समीप है। देखिए ये क्वेश्चन तो, हालांकि जब हम नाथूला दर्रा भी पढ़ा रहे होंगे तो हम बताएंगे कि ये कहाँ है। आपको जयलेपला और नाथूला ये दोनों दर्रा सिक्किम में है। तो इसी नाथूला दर्रा के समीप कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी है। अब यहां से थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब बउआ इसी चुंबी घाटी में कहता है डोकलाम क्षेत्र स्थित है। ध्यान रखिएगा,
चुंबी घाटी में डोकलाम क्षेत्र स्थित है। अब यहां से प्रश्न ये आता है कि डोकलाम क्षेत्र इसीलिए चर्चा में आता है बउआ क्योंकि कुछ समय पहले भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद हुआ था। भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद हुआ था। क्या हुआ, कुछ समस्या है? अब देखिए यहां से प्रश्न है कि जब ये डोकलाम क्षेत्र पर भारत और चीन के मध्य विवाद हुआ था तो एक प्रश्न बनता है कि ये विवाद आखिर हुआ कब था, जबकि हाल ही में हुआ है। देखिए डोकलाम विवाद हुआ था बउआ आपका 2017 में। कितना में? 2017 में रोड बनाने को लेकर हुआ था। चाइना इस क्षेत्र में रोड बनाना चाह रहा था, इस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण हिंसक तो नहीं हो पाया था लेकिन यह विवादित हो गया था। इसके बाद ही फिर देखिए गलवान घाटी का विवाद हुआ 2020 में। उसमें कहता है कि भारतीय सैनिक भी मारे गए और कुछ चाइनीज सैनिक भी मारे गए थे। तो बउआ ये डोकलाम क्षेत्र है, ये डोकलाम क्षेत्र का विवाद जो हुआ था भारत और चाइना के मध्य 2017 में। जबकि कभी कभी ये पूछ सकता है कि ये डोकलाम किसके अधीन है, प्रश्न ये आता है। देखिए मैं यहाँ पे और चर्चा करता हूँ। ये जो डोकलाम क्षेत्र है बउआ, ये डोकलाम क्षेत्र पर कहता है कि चीन और भूटान, ध्यान रखिएगा, चीन और भूटान दोनों अपना अधिकार बताता है। भूटान दोनों अपना अपना अधिकार बताता है। अब देखिए समझिएगा, अब यहां से प्रश्न आया कि दोनों अपना अपना अधिकार बनाता है तो आखिरकार है किसके समीप, किस देश में है डोकलाम डोकलाम क्षेत्र? तो अब बताते हैं। चीन कहता है कि डोकलाम एरिया हमारा है, भूटान कहता है डोकलाम एरिया हमारा है, और नाथुला दर्रा है जो भारत के एरिया में है। तो नाथुला दर्रा की ये काफी समीप है डोकलाम क्षेत्र, है ना। लेकिन फिर यदि भारत से प्रश्न पूछा जाता है तो भारत बउआ, भारत का मानना है कि डोकलाम भूटान का है, यानी भारत भूटान का समर्थन करता है, भूटान का समर्थन करता है। देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न निकल करके आया, एक ही गो, हालांकि हम चुंबी घाटी पर ही चर्चा कर रहे हैं लेकिन जो भी प्रश्न बन रहा है हम उसे निकालने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार बोलता हूं, चुंबी घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। किसकी सीमा पर है? तो भारत, चीन और भूटान की सीमा पर है। तीसरा प्रश्न, 1792 से पहले यह सिक्किम का हिस्सा था लेकिन 1792 के बाद यह कहाँ चला गया? तिब्बत में। फिर प्रश्न है कि 1904 में फिर तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ, तो फिर से यह सिक्किम के अधीन आ गया। ठीक है, फिर बताते हैं कि ये जो चुंबी घाटी है किस दर्रे के समीप है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। फिर है नाथुला दर्रा के समीप कौन सा क्षेत्र है? डोकलाम क्षेत्र है। और डोकलाम क्षेत्र है किस घाटी के अंतर्गत आता है? चुंबी घाटी के अंतर्गत आता है। डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य कब हुआ? 2017 में हुआ। चीन और भूटान दोनों अपना अपना अधिकार बताता है किस क्षेत्र पर? डोकलाम क्षेत्र पर। लेकिन भारत समर्थन किसका करता है? भूटान का। यानी भारत का मानना है कि डोकलाम क्षेत्र किसका है? भूटान का है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए एक और इसमें आता है, क्योंकि दो ही घाटी मुख्यतः सिक्किम में पढ़ना है। एक है दूसरा, एक तो मैंने बता दिया चुंबी घाटी है, दूसरा है यूथांग घाटी। यूथांग, ऊपर अनुस्वार होगा, यूथांग घाटी। ये भी प्रश्न आता है। यूथांग घाटी प्रश्न सबसे पहले पूछेगा कहाँ है? स्थान। तो बउआ स्थान ये कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। ये भी प्रश्न हाल ही में सबसे ज्यादा ट्रेंड में देख रहे हैं, एसएससी वगैरह बहुत बार पूछ चुका है इसको। यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। फिर देखिए इसका एक प्रश्न और निकल करके इसमें आता है कि इसे हॉट स्प्रिंग घाटी के नाम से जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग घाटी, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न इसमें अच्छा आता है। इसे हॉट स्प्रिंग घाटी के नाम से जाना जाता है। किस घाटी को? यूथांग घाटी को। और ये यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, तो यही सिक्किम में दो प्रमुख घाटी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो लिखना शुरू कीजिए और फिर हम उत्तराखंड के घाटी के तरफ चलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में भी चार पांच घाटियां पढ़ने का है। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा चुंबी घाटी, लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा चुंबी घाटी। चलिए लिखा गया, लिखिएगा सिक्किम में स्थित चुंबी घाटी
सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी, सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी भारत चीन, सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी भारत चीन और भूटान की सीमा पर है। सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी भारत चीन और भूटान की सीमा पर है। भारत चीन भूटान की सीमा पर है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा 1792 से पहले, 1792 से पहले चुम्बी घाटी, 1792 से पहले चुम्बी घाटी सिक्किम का हिस्सा था। 1792 से पहले चुम्बी घाटी सिक्किम का हिस्सा था, लेकिन 1792 में यह तिब्बत का हिस्सा बन गया। लेकिन 1792 में यह तिब्बत का हिस्सा बन गया। 1792 में यह तिब्बत का हिस्सा बन गया। तिब्बत का हिस्सा बन गया। चलिए हो गया। फिर लिखिएगा 1904 में, 1904 में तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य, 1904 में तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ तो यह फिर से सिक्किम के अधीन हो गया। तो यह फिर से सिक्किम के अधीन हो गया। फिर से यह सिक्किम के अधीन हो गया। चलिए लिखा गया। अब अगला पॉइंट में इसको लिखिए, लिखिएगा चुम्बी घाटी नाथुला दर्रा के समीप है। चुम्बी घाटी नाथुला दर्रा के समीप है। चुम्बी घाटी नाथुला दर्रा के समीप है। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा डोकलाम क्षेत्र, डोकलाम क्षेत्र इसी चुम्बी घाटी के अंतर्गत आता है। डोकलाम क्षेत्र इसी चुम्बी घाटी के अंतर्गत आता है। चुम्बी घाटी के अंतर्गत आता है। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य चीन के द्वारा, भारत और चीन के मध्य चीन के द्वारा सड़क बनाने को लेकर हुआ था। चीन के द्वारा सड़क बनाने को लेकर 2017 में हुआ था। ऐसे लिखिए, सड़क बनाने को लेकर 2017 में हुआ था। 2017 में हुआ था। चलिए हो गया। अब इस पॉइंट पर लिखिए, लिखिएगा डोकलाम क्षेत्र को, डोकलाम क्षेत्र पर, डोकलाम क्षेत्र पर चीन और भूटान, डोकलाम क्षेत्र पर चीन और भूटान अपना अपना अधिकार बताता है। चीन और भूटान अपना अपना अधिकार बताता है, अपना अपना अधिकार बताता है, लेकिन
लेकिन भारत भूटान का समर्थन करता है। लेकिन भारत भूटान का समर्थन करता है। लेकिन भारत भूटान का समर्थन करता है। चलिए हो गया। अब दूसरा में लिखिएगा युथांग घाटी, लिख करके देख दीजिएगा। युथांग घाटी, युथांग घाटी हो गया, लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा। सिक्किम में स्थित युथांग घाटी, सिक्किम में स्थित युथांग घाटी को सिक्किम में स्थित युथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग घाटी के नाम से जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग घाटी के नाम से जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन और आता है कि आप जानते हैं सिक्किम में जो जनजातीय क्षेत्र इस घाटी में पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न अच्छा है। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिए, यहां पे लिख देता हूं। चुंबी घाटी में जो बउआ स्थानीय निवासी है, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, वहां का चुंबी घाटी एरिया में जो स्थानीय निवासी है वह स्थानीय निवासी को प्रोमोबा कहा जाता है। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोमोबा, प्रोमोबा, स्थानीय निवासी को प्रोमोबा कहा जाता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, इसको भी लिख लीजिए, लिखिएगा। चुंबी घाटी क्षेत्र में चुंबी घाटी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को चुंबी घाटी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को प्रोमोबा, प्रोमोबा, चुंबी घाटी क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय निवासियों को प्रोमोबा कहा जाता है। प्रोमोबा कहा जाता है। प्रोमोबा कहा जाता है। चलिए हो गया। प्रोमोबा कहा जाता है। तो ये हमारा सिक्किम में स्थित कुछ दो गो प्रमुख घाटियां था। चुंबी घाटी जिस पर हमने इतना चर्चा कर दिया, और एक युथांग घाटी जिससे भी 2 पॉइंट और हम निकाल दिए। ठीक है, चलिए तो ये आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिए और अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हेडलाइन बनाइएगा, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियां। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड वाला, तो इतना बार पूछा है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए मैं पढ़ाता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी बार पूछा गया होगा। चलिए हेडलाइन में बनाइएगा, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियां। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियां। चलिए हो गया। अब एक एक करके हम उसे निकालेंगे कि एक एक घाटी पर चर्चा करेंगे। जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा हम सारे क्वेश्चन को निकालते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ हेडलाइन बना रहे हैं, उत्तराखंड की घाटियां। ध्यान रखिए, उत्तराखंड की घाटियां, उत्तराखंड की घाटियां। चलिए अब यहां से हम चलना शुरू करेंगे, है ना। चलिए तो एक का वो 4-5 गो इसमें भी घाटियां पढ़ना है, तो हर घाटी का हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन बनाइएगा, कन्नौर घाटी। सॉरी, कन्नौर घाटी तो लगता है हिमाचल प्रदेश में था ना। कन्नौर नहीं, दून घाटी बनाइए, यहां से चलते हैं, यही से अच्छा रहेगा। दून घाटी, दून घाटी। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठेगा बउआ, स्थान पूछेगा कि दून घाटी कहाँ है। निश्चित तौर से तो बाबू दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना, दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न पूछेगा इसमें। देखिए दून घाटी में हिमालय का नाम भी आता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि किस हिमालय के मध्य में दून घाटी है।
हम बता देना चाहते हैं लघु और शिवालिक हिमालय, ध्यान रखना, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। कौन सा घाटी? दून घाटी। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस घाटी को अनुधैर्य घाटी भी कहा जाता है। चलिए यहां निकाल दिया, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा में हम लिख रहे हैं इस घाटी को अनुधैर्य घाटी भी कहा जाता है, इस घाटी को अनुधैर्य घाटी भी कहा जाता है, अनुधैर्य घाटी भी कहा जाता है। तो देखिए एक ही सबने निकाल दिया। पहला हो गया दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। दूसरा हो गया किस हिमालय के मध्य में है? तो लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। इसी घाटी को अनुधैर्य घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो ये देखिए पहला हमने निकाल दिया। इसी तरीका जो भी पॉइंट बनेगा हम सारे पर कुछ न कुछ निकालते चलेंगे। चलिए आइए अब दूसरा में प्रश्न आता है जौहर घाटी। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। जौहर घाटी, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न सबसे पहले तो स्थान ही पूछेगा कि जौहर घाटी कहाँ है, तो स्थान कहाँ हो जाएगा बउआ? उत्तराखंड में है। चलिए इसे बउआ 2 और नाम से जाना जाता है, इसे गौरी घाटी और मिलाम घाटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अच्छा है। इसी को गौरी घाटी, ध्यान रखिएगा, गौरी घाटी और मिलाम घाटी, गौरी घाटी और मिलाम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए तो ये अभी एक अच्छा सा प्रश्न था। इसमें देखिए तो पहले हमने निकाल दिया दून घाटी उत्तराखंड में है, ये लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, इसी घाटी को अनुधैर्य घाटी भी कहा जाता है। दूसरा हमने बोला जौहर घाटी, जौहर घाटी भी उत्तराखंड में है बउआ, इसे गौरी घाटी और मिलाम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फूलों की घाटी, है ना जी। सबसे ज्यादा बार प्रश्न इसी का आता है, फूलों की घाटी। तीसरा में फूलों की घाटी, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बार प्रश्न इसी का पूछा गया है। बार बार ये प्रश्न पूछता है फूलों की घाटी कहाँ है। समझ में आ रहा है? चलिए तो हम बता देना चाहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही बउआ, सबसे ज्यादा बार स्थान ही पूछा है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। दूसरा प्रश्न सबसे ज्यादा बार इसी से संबंधित जो पूछा गया है कि जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड के किस जिले में है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यदि जिला का नाम पूछे बउआ तो जिला का नाम हो जाएगा चमोली। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा, चमोली, है ना। जो हमारा फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली जिले में। और बताते इसमें एक प्रश्न और आता है कि किस अथी के मतलब समीप है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके समीप है। तो हम यहां लिख देते हैं ये नंदा देवी, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के समीप है। ये भी याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व के समीप है। अब यहां से प्रश्न देखिए, इसमें से आता है तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन और काट कर निकल जाएगा। बहुत बार तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जाहिर सी बात है, इससे कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि नंदा देवी एक चोटी भी है, कुमायूं हिमालय के स्थित नंदा देवी एक चोटी भी है जो कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ है? उत्तराखंड में। और नंदा देवी के समीप ही कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इससे भी बड़ी एक और विशेषता बताते हैं। कहता है बउआ कि 2004 में, ध्यान रखना, 2004 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के सूची में इसको शामिल किया गया, यानी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की जो सूची है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी शामिल किया गया है किसको? फूलों की घाटी को। इसी कारण से कहता उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण घाटी माना जाता है फूलों की घाटी को। ठीक है, तो इससे संबंधित इतना सारा क्वेश्चन बनता है, आप इसे जरूर अच्छे ढंग से क्या कर लें? याद कर लें। चलिए अब 3 गो हो गया। अब एक और आता है चौथा। चौथा में आपको पढ़ना है नेलांग घाटी।
मैं यहाँ लिख रहा हूं चौथा में नेलांग घाटी। ये भी प्रश्न अच्छा है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या पूछेगा, स्थान पूछेगा। नेलांग घाटी कहाँ है, तो एक ही वो ऊपर तो हेडलाइन में बनाया हुआ है, फिर भी लिख देते हैं नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। अब दूसरा प्रश्न आता है कि नेलांग घाटी की कुछ विशेषता होगी। तो बउआ ये भी देखो बता देते हैं कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। कभी प्रश्न में पूछ दे कि चल उत्तराखंड तो एक कॉमन चीज है, पूरे उत्तराखंड में है, लेकिन कभी प्रश्न पूछ दे किस नेशनल पार्क में है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क में है। ध्यान रखिएगा, किस नेशनल पार्क में है, गंगोत्री नेशनल पार्क में है, नेशनल पार्क में है। कौन सा घाटी, नेलांग घाटी। हालांकि गंगोत्री तो आप समझ रहे हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क ठीक उसी के गंगोत्री जो जहां से गंगा निकलती है उसके आसपास के एरिया में ही बना हुआ है, ठीक है। और वहीं पे कौन सी घाटी है, नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। और कभी इसमें भी यदि जिला का नाम पूछ दे, ध्यान रखिए, जिला का नाम पूछ दे तो उत्तरकाशी जिला में है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है कौन सी घाटी, नेलांग घाटी। एक चीज और यहाँ हिंट कर देते हैं, कभी यदि पूछे गंगोत्री किस जिला में है तो ये भी उत्तरकाशी जिला में है, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमारी गंगा क्या करती है, निकलती है। तो इसमें भी देखिए इतना सारा प्रश्न बन गया, किससे संबंधित, नेलांग घाटी से संबंधित। चलिए, इसमें अब वैसा तो कुछ रहा नहीं, हालांकि कभी कभी नेलांग घाटी को चीन के सीमा के समीप माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहता 1962 में जब युद्ध हुआ था तो इस घाटी को भी बंद कर दिया गया था, समझ में आ रहा है। फिर 2015 में इसे चालू कर दिया गया। चलिए एक पॉइंट और लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1962 में कहता है बउआ, जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिए, क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन 2015 में इसे फिर से चालू कर दिया गया, पर्यटकों के लिए इसे फिर से क्या कर दिया गया, चालू कर दिया गया, क्योंकि ये चीन के सीमा के काफी क्या है, समीप है, ठीक है। चलिए, तो देखिए बहुत सारा हमने आपको कंटेंट निकाल करके दिया। इसमें से एक और आता है, धर्मा घाटी का भी नाम आता है और एक शोर घाटी का भी नाम आता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, धर्मा घाटी। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, धर्मा घाटी एंड शोर घाटी, ये भी उत्तराखंड में है। शोर घाटी ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए, तो देखिए कितना हो गया, 2 ये हो गया, एक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये कै गो हो गया, 6 गो हो गया। कुल मिलाकर ये 6 गो घाटियां हैं जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद एक एक घाटी वाला एक एक राज्य में है, मैं 3-4 गो का नाम तुरंत लिख दूंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए सबको अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए, तो आप नोट करना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले लिखिए दून घाटी, लिखकर डैश दीजिए, दून, पहला लिखिए दून घाटी, लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा, उत्तराखंड में स्थित दून घाटी, उत्तराखंड में स्थित दून घाटी लघु और शिवालिक हिमालय के, उत्तराखंड में स्थित दून घाटी लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। हो गया, एक पॉइंट और लिखिएगा, इस घाटी को अनुदैर्घ्य घाटी भी कहा जाता है, इस घाटी को अनुदैर्घ्य घाटी भी कहा जाता है, इस घाटी को अनुदैर्घ्य घाटी भी कहा जाता है। चलिए, हो गया, ये हो गया पहला वाला दून घाटी। अब दूसरा जौहर घाटी लिखकर डैश दीजिए, जौहर घाटी, जौहर घाटी, जौहर घाटी। चलिए, हो गया। अब लिखिएगा, उत्तराखंड में स्थित इस घाटी को, उत्तराखंड में स्थित इस घाटी को
गौरी घाटी और मिलाम घाटी, उत्तराखंड में स्थित इस घाटी को गौरी घाटी और मिलाम घाटी के नाम से, उत्तराखंड में स्थित इस घाटी को गौरी घाटी और मिलाम घाटी के नाम से जाना जाता है। गौरी घाटी और मिलाम घाटी के नाम से जाना जाता है। मिलाम घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, हो गया। अब तीसरा लिखिएगा, फूलों की घाटी, लिखकर डैश दीजिएगा। सबसे भी आई है बाबू, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, चलिए लिखा गया। अब डैश देकर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, यह घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा, यह घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के समीप है। यह घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के समीप है। यह घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के समीप है। हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी को 2004 में, फूलों की घाटी को 2004 में यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था। फूलों की घाटी को 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। हो गया। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। एक पॉइंट और नीचे लिखिएगा। लिखिएगा, यह घाटी उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध घाटी है। यह घाटी उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध घाटी है। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध घाटी है। चलिए, हो गया। 3 गो हो गया। आइए अब चौथा में लिखिएगा, नेलांग घाटी, नेलांग घाटी। चौथा में लिखिएगा, नेलांग घाटी, ला के ऊपर अनुस्वार, नेलांग घाटी। ठीक है। अब लिखना, डैश देकर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, यह घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, यह घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हो गया। फिर आगे पॉइंट बनाइए और लिखिएगा, नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क, नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। हो गया। चलिए लिखिएगा, अब ये पॉइंट लिखिए। लिखिएगा, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था।
1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2015 में पर्यटकों के लिए इसे फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन 2015 में पर्यटकों के लिए इसे फिर से चालू कर दिया गया। हो गया। चलिए अब एक पॉइंट और नीचे लिखिएगा। धर्मा घाटी और सोर घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। धर्मा घाटी और सोर घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। सोर घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए हो गया, मैंने इस पर चर्चा कर दिया। ये काफी क्या था, इंपॉर्टेंट था और इससे संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और जो अब एक दो घाटियां भिन्न भिन्न राज्यों में है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगले 5 मिनट में हम सारे घाटी का टॉपिक क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हेडलाइन में बनाइएगा, नागालैंड में स्थित घाटी। क्योंकि हर बउआ अलगे अलगे अब एक एक राज्य में अलग अलग एक एक घाटी का चर्चा है पढ़ने के लिए, तो एक एक घाटी को अब तुरंत हम 4-5 गो लिखेंगे और सबको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आज घाटी से संबंधित हम अंतिम वीडियो है ये हमारा, इसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम चर्चा करते हैं नागालैंड वाला। काफी अच्छा सा प्रश्न है। देखिए नागालैंड में मात्र एक ही घाटी है। नागालैंड में एक ही घाटी पढ़ने के लिए आता है बउआ, वो है जुक्कू घाटी। देखिए जुक्कू घाटी, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बार प्रश्न यही आता है कि जुक्कू घाटी कहाँ है, तो ये कहाँ है बउआ, नागालैंड में। लेकिन इसकी भी एक विशेषता है, ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है, देखिए मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ, जो भी क्वेश्चन एक दो निकलेगा निकाल दूंगा। इसकी विशेषता है बउआ कि सितंबर माह में, ध्यान रखिएगा किस माह में, सितंबर माह में, क्योंकि सितंबर माह में बारिश होता है। सितंबर माह में कहता है ये संपूर्ण घाटी फूलों से भरा होता है। ध्यान रखिएगा, फूलों से भरा होता है। देखिए अब इसलिए हम इसका चर्चा किए बउआ कि हमारा सामान्य भारत में देखा जाए तो फूलों के लिए फूलों की घाटी है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। लेकिन यदि पूर्वोत्तर भारत में फूलों की घाटी देखा जाए तो कौन सा घाटी है, जुक्कू घाटी है। ठीक है, और ये जुक्कू घाटी कहाँ है, नागालैंड में है। चलिए इसके बाद आते एक और प्रश्न आता है। देखिए एक पूछता अराकू घाटी, अराकू घाटी, ये भी प्रश्न है। तो इसमें आप इतने याद रखिए कि अराकू घाटी कहाँ है बउआ, तो ये आंध्र प्रदेश में। चलिए ये हो गया। फिर एक प्रश्न पूछता है कंबम घाटी, ध्यान रखिए कंबम घाटी। ये यदि प्रश्न पूछे ये कहाँ है बउआ, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। और एक और सबसे ज्यादा जो फेमस आता है क्वेश्चन, शांति घाटी, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए तो मैं यहां लिखता हूं शांति घाटी। अब आप बताइए शांति घाटी कहाँ है बउआ, केरल में। शांति घाटी कहाँ है, केरल में। इसे ही इंग्लिश में साइलेंट वैली लिखा जाता है। इसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ क्या रहेगा, साइलेंट वैली या शांति घाटी। ये घाटी कहाँ है, केरल में। लेकिन इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी आता है क्वेश्चन बउआ। ये प्रसिद्ध है जैव विविधता के लिए। ध्यान रखिएगा, ये प्रसिद्ध किसके लिए है, जैव विविधता के लिए। क्यों, क्योंकि बाबू इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है और इसमें बहुत सारे शोध किए जाते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए कहता है बउआ कि ये जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? केरल में। एक और प्रश्न यहां से हमको याद आ गया, कुंथी नदी का चर्चा आता है, कु आधा न थी, कुंथी नदी इसी साइलेंट वैली से निकलती है। हमारी बात समझ में आ रही? इसी घाटी से निकलती है। चलिए, तो कभी कभी देखिए, मैं इसको इसलिए लिखा बउआ कि ये प्रश्न तो नहीं पूछा है, प्रश्न पूछा है कि कुंथी नदी किस राज्य में बहती है, ये प्रश्न पूछा है। तो कुंथी नदी देखिए, अब साइलेंट वैली से निकल रही है तो जाहिर सी बात है कहाँ बहेगी? केरल में बहेगी। तो यहां से प्रश्न इतना आ गया, शांति घाटी कहाँ है? केरल में। इसको साइलेंट वैली कहा जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कुंथी नदी इसी शांति घाटी से निकलती है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये कुछ अलग अलग राज्य की घाटियां थी, लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, लिखिएगा। जुक्कू घाटी लिख करके डैश दीजिए, जुक्कू घाटी लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा। नागालैंड में स्थित यह घाटी, नागालैंड में स्थित यह घाटी, यह घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड में स्थित यह घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सितंबर माह में, क्योंकि सितंबर माह में यह घाटी, क्योंकि सितंबर माह में यह घाटी फूलों से भरा होता है, क्योंकि सितंबर माह में यह घाटी फूलों से भरा होता है। हो गया? चलिए, अब ये नीचे पॉइंट बनाकर लिखते चलिए, सब पॉइंट बना के लिखिएगा। अराकू घाटी, अराकू घाटी, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, जबकि कंबम घाटी, क के ऊपर अनुस्वार दीजिएगा, जबकि कंबम घाटी तमिलनाडु में है, जबकि कंबम घाटी तमिलनाडु में है, कंबम घाटी तमिलनाडु में है। हो गया? अब नीचे फिर शांति घाटी लिख करके डैश दीजिए, इससे बहुत सारे कंटेंट बनेंगे। शांति घाटी लिखिएगा, शांति घाटी लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा। यह घाटी केरल में स्थित है, यह घाटी केरल में स्थित है, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। हो गया? चलिए लिखिएगा। शांति घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, शांति घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस घाटी में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, क्योंकि इस घाटी में विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। चलिए, हो गया? अब अगला पॉइंट में लिखिएगा। केरल में बहने वाली कुंथी नदी, कु आधा न थी, केरल में बहने वाली कुंथी नदी, केरल में बहने वाली कुंथी नदी इसी घाटी से निकलती है,
केरल में बहने वाली कुंथी नदी इसी घाटी से निकलती है। देखिए एक क्वेश्चन और याद आ गया, यदि पहाड़ का नाम पूछे कि ये जो बउआ आपका शांति घाटी किस पहाड़ी में है या पहाड़ में है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में है। ये भी अच्छा एक प्रश्न बनता है, इसको भी लिख लीजिएगा। लिखिएगा, शांति घाटी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। शांति घाटी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। हालांकि कितने लोग इस बात पर सोचेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ी तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। नहीं बउआ, नीलगिरी की पहाड़ी केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो नीलगिरी जो केरल एरिया में है उसी में कौन सा घाटी स्थित है? शांति घाटी। एक और देखिए, ये भी चर्चा कर ही देते हैं, इसमें आता है प्रथम शोध। शांति घाटी में जैव विविधता पर प्रथम शोध करने वाले अंग्रेज कौन थे? ये प्रश्न आता है। प्रथम शोध करने वाले अंग्रेज कौन थे? रॉबर्ट बाइट थे। रॉबर्ट बाइट थे। अब पहली बार इन्होंने इसमें शोध किया था 1847 में। चलिए इसको भी लिख लीजिए, क्यों एक क्वेश्चन छोड़ना है, लिख लीजिएगा। शांति घाटी में प्रथम शोध करने वाले अंग्रेज, शांति घाटी में प्रथम शोध करने वाले अंग्रेज रॉबर्ट बाइट थे। रॉबर्ट बाइट थे, जिन्होंने 1847 में जैव विविधता पर शोध किए थे। जिन्होंने 1847 में जैव विविधता पर शोध किए थे। चलिए हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये घाटी से संबंधित सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो हमने आज उन सभी घाटियों का चर्चा कर दिया जो अन्य पिछले वीडियो में हम नहीं बता पाए थे। पिछला 2 वीडियो भी हम घाटी से संबंधित बनाए और उसमें हमने अलग अलग राज्य की घाटियां पर चर्चा किया, और ये हमारा घाटी से संबंधित सबसे अंतिम वीडियो था। ठीक है, तो इसे आप 1-2 बार देखिए। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो 2-3 बार जरूर इस वीडियो को देखिए, और लास्ट में किसी न किसी समय आप एकदम शांति ढंग से बैठ करके नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।